करता रहता हूँ या दीनानाथ प्रभु। किसी इंसान को गरीबी न दे, दे गरीबी मगर बदनसीबी न दे। सुदामा को 4 रोज हो गया बिना भोजन किए हुए। उनके खून मांस का पता नहीं, हड्डियों का ढांचा इकट्ठा हो गया था। लेकिन भगवान कृष्ण से कोई शिकायत नहीं किया कि हमारे पास में ये नहीं है प्रभु, ये पहुंचाओ, ये दीजिए। कोई शिकायत नहीं, निस्वार्थ भक्ति थी। श्रोता, सुदामा की दशा देख करके भगवान कृष्ण द्वारिका में बैठे बैठे रो रहे थे। भगवान कृष्ण को रोते हुए रुक्मिणी मैया ने देखा तो रुक्मिणी माता कहती है कि प्यारे प्रभु, आपके आंखों से आंसू आखिर क्यों? क्या आपके भी पास में किसी चीज की कमी है? क्यों रो रहे हो? तो आज भगवान कृष्ण बोले ही क्या बताऊं रुक्मिणी, हमारा भक्त सुदामा मेरा सखा भी है। तुम ये 56 प्रकार के व्यंजन लाई हो, मैं कैसे करूं भोजन? क्योंकि मेरा भक्त सुदामा 4 दिनों से अभी पेट में अन्न नहीं डाला है। उसकी दशा देखी देखी नहीं जा रही। रुक्मिणी मैया बोली कि प्रभु आप भी बन रहे हो, जब आपके परम भक्त हैं, सखा हैं, तो उनको कुछ दे दो ना, हीरे मोती जेवरात माला माल हो जाए। भगवान कृष्ण बोले हैं रुक्मिणी, सब भक्तों में से वो भक्त नहीं है, उसे मैं जो कुछ देना चाहता हूं वो लेता ही नहीं। रुक्मिणी मैया कहती है प्रभु इस बार आप देने का प्रयास करो, हमें पूर्ण विश्वास है वो जरूर लेंगे। बार बार कहती है रुक्मिणी माता। तो भगवान कृष्ण बोले अगर रुक्मिणी तुम्हारी इच्छा है तो मैं कोशिश करता हूं। तो आज देर नहीं किया, भगवान कृष्ण ने एक महात्मा का भेष बनाया, भिक्षुक का भेष। बगल में झोली डाल लिया, चंदन लगा लिया, कमंडल पकड़ लिया और भगवान का संकीर्तन करते हुए सुदामा के कुटी पर पहुंचे। जैसे ही कुटी पर पहुंचे तो सुदामा वहां पर थे नहीं, भजन कीर्तन किया करते थे। कुटी में सुशीला थी तो आवाज लगाया, भिक्षाम देहि, कुटी के अंदर कोई है? तो सुशीला ने जब ये सुना तो बाहर आई तो देखा भगवान रूपी महात्मा खड़े। सुशीला ने प्रणाम किया, बोली महाराज आपके चरणों में इस दासी का कोटि कोटि प्रणाम। बैठिए, क्या सेवा करूं? तो आज भगवान रूपी संत ने कहा है कि देवी क्या तुम्हारे यहां भोजन मिल सकता है? हमारे भूख लगी। सुशीला ने जब ये सुना तो सुशीला बोली महाराज थोड़ा रुक जाओ, अभी हमारे पतिदेव आ ही रहे होंगे और जैसे आएंगे मैं व्यवस्था कोई ना कोई जरूर करके आपको भोजन कराऊंगी। भगवान रूपी संत बोले तुम्हारे पति का नाम सुदामा तो नहीं है? सुशीला बोली हाँ महाराज यही नाम है। तो आज भगवान रूपी संत बोले अरे देवी, तो इसमें घबराने की क्या बात है? उनके मित्र तो द्वारिकाधीश कन्हैया हैं, तब भी तुम इस झोपड़ी में रह रही हो। क्या कभी द्वारिका गई नहीं हो? क्या तुम्हारे पतिदेव कभी द्वारिका नहीं गए हैं? अरे अपने पति को द्वारिका भेजो, सारी गरीबी ना दूर हो जाए तब कहना।
सुशीला ने जब ये हकीकत सुनी, बोली महाराज आज ये हकीकत हमें पता चली, आने दो प्रभु को, अब मैं देर नहीं करूंगी, उन्हें द्वारिका जरूर भेजो। भगवान रूपी संत मन में विचार करने लगे, यही एक उपाय है, और हमें लगता है अब सुदामा जरूर आएगा। हो गया काम अपना। भगवान कृष्ण थोड़ी दूर चले, अपने रूप में आए और द्वारिका चले आए। इसी के बीच भीखपुर से महेश्वर जी के माध्यम से 100 मुद्रा दान हुए हैं, देवपारा से शत्रुघ्न जी के माध्यम से 150 मुद्रा दान हुए हैं, मोहद्दीपुर से अजय सिंह जी के माध्यम से 51 मुद्रा दान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्रोताओं, इधर जैसे ही सुदामा घर आते हैं तो सुशीला ने बस एक ही बात कहा कि पिया, सुनने को मिला है कि तुम्हारे मित्र सखा द्वारिकाधीश कन्हैया है। सुदामा बोले हाँ, मित्र का रिश्ता तो छोड़ो, वो तो हमारे कुलदेव इष्ट हैं। कोई काम हो तो बताओ। सुशीला बोली कि पिया, हमारी इच्छा है तुम द्वारिका चले जाओ, द्वारिका जाते ही हमारी तुम्हारी गरीबी ना दूर हो जाए तब कहना। एक बात बताएं लोगों, एक महंस जी ने हमसे कहा कि महाराज सुदामा दरिद्र थे। बिल्कुल गलत बात है। सुदामा दरिद्र ना थे, ना हैं और ना होंगे। ये पक्की बात थी, सत्य बात थी। अगर बरसात जब होती थी तो जितना मोहल्ले में गंदा पानी आता था, आ करके उनके कुटी में ठहर जाता था, ये सत्य बात थी। लेकिन वो दरिद्र नहीं थे। 4 दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया, ये सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे। इतनी गरीबी होने के बाद भी सुदामा ने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, ये सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं थे। हाँ, विद्वानों ने सुदामा की पत्नी सुशीला को दरिद्र जरूर बतलाया। दरिद्र होता कौन है? दरिद्र किसे कहा जाता है? जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को दूसरों के धन की आशा हुआ करती है, दूसरे के सुख को देख करके अपने को पाने का इच्छा किया करती, वही दरिद्र हुआ करता है। ये सुशीला में था। सुशीला को दरिद्र बतलाया। क्यों? सुशीला सोच रही थी अगर हमारे पिया द्वारिका चले जाएं तो मैं माला माल हो जाऊंगी, पड़ोसी से मैं ज्यादा पैसा वाली हो जाऊंगी, अमीर बन जाऊंगी, धनवान हो जाऊंगी। श्रोताओं, आज जब सुदामा आए तो सुशीला ने बस एक ही बात कही, पिया कि नाथ नहीं देर लगाओ, द्वारिका धाम को जाओ।
किया, जा करके उनसे न धन मांगना न दौलत, बस दर्शन करके जीवन को तुम सफल बना लो नाथ। कष्ट हरेंगे नटवर नागर, जोड़ दोनों हाथ, नाथ नहीं, नाथ नहीं, नाथ नहीं फेर लगाओ, द्वारिका धाम को जाओ। सुशीला बोली है सुदामा से कि पिया देर मत लगाओ, द्वारिका चले जाओ। बस परमात्मा के भगवान के दर्शन करने के बाद चले आना, वो खुद समझ जाएंगे कि हमारा सखा हमारा भक्त गरीब है, वो पक्का देंगे। उसी समय में आज सुदामा बोले हैं देवी सुशीला, अरे जाने को क्या मैं चला तो जाऊं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे हुआ करते हैं वहां पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। ये बात सत्य है भैया। दो चार स्थान ऐसे हुआ करते हैं वहां खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक तो गुरु का आश्रम या घर, गुरु के आश्रम पर या घर जाओ तो कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले जाओ। अगर ना कुछ मिल पाए तो एक दो पुष्प ही लेकर के जाओ और चरण स्पर्श करते समय समर्पित कर देना। एक तो गुरु के यहाँ और दूसरा मित्र के यहाँ। अगर मित्र के घर जाओ तो भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भेंट में कुछ जरूर ले जाना चाहिए। एक भगवान का स्थान या उनकी कई कथा हो रही है, मंदिर है, परिवचन हो रहे हैं, संकीर्तन होते हैं, वहां भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ भेंट में जरूर ले जाना चाहिए। जैसे कि प्रसाद है, पुष्प है, भगवान तुम्हारे भाव के भूखे हैं, धन के भूखे नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजान ले बसई जान निहारा। परमात्मा सिर्फ तुम्हारे हमारे प्रेम का भूखा है। भाइयों, सुदामा बोले हैं देवी सुशीला से कि देवी हमें भेज तो रही हो द्वारिका को, लेकिन अपने कुटी पर खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं।
अरे जाऊं तो क्या ले जाऊं अपने समरिया को, अपने कन्हैया को। सुशीला बोली अगर आप जाने के लिए तैयार हो नाथ तो हम कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करोगे। सुदामा बोले अगर तू व्यवस्था कर देगी तो हमें जाने में भी देर नहीं लगेगी। सुशीला बोली थोड़ा ठहर जाओ, मैं अभी पड़ोसन के पास जा रही हूं, कुछ ना कुछ अन्न लेकर के आ रही। भाइयों सुशीला गई पड़ोसन के पास, थोड़े से चावल मांग ली। एक बात बताएं, 2-4 घरों से थोड़े थोड़े चावल मांगे, क्योंकि होशियार है सुशीला, होशियार। ये 2-4 घरों से थोड़े थोड़े चावल क्यों मांगा? एक घर में भी मिल सकते थे, लेकिन सुशीला ये सोच रही है जब 4 घरों से चावल लूंगी ना तो हर कलर के चावल अलग अलग होंगे। किसी घर के चावल लाल होंगे, किसी घर के सफेद होंगे, किसी पीले। और जब 4 कलर के चावल देखेंगे भगवान कन्हैया तो यही समझेंगे कि ये एक रास के चावल नहीं है, मांगे हुए चावल है। तो हो सकता है कुछ दे दे दया आ जाए। भाइयों जब 2-4 घरों से चावल मांगा, सब चावल एकत्रित किया, एक पोटली बना दिया। अब वो चावल की पोटली ला करके सुदामा को दे दिया, कहा जाओ पिया चले जाओ, अब भगवान से मेरी प्रणाम करना। सुदामा बोले ठीक है। सुदामा के तन पर सही से वस्त्र भी नहीं, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं। ज्येष्ठ का महीना है, धूप ज्यादा लग रही थी, जमीन भी आग की तरह जल रही थी। और सुदामा चले ही कहां? द्वारिका को। कि थी ज्येष्ठ महीना यार मेरे, अब घुटवन तक सूजन बढ़ी आई। धूप सहन नहीं हो रही है सुदामा की। जमीन पर अगर पैर रखते हैं तो पैर जल जाता है। चला चला नहीं जा रहा है, लेकिन बारे सुदामा की भक्ति, निस्वार्थ भक्ति भाइयों। लेकिन सुदामा ने हार नहीं मानी, चलते चले गए। भगवान का संकीर्तन करते हुए एक नदी के पास पहुंच गए। अब विचार करने लगे नदी पार कैसे हो। यहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है अब मैं द्वारिका नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुड़ करके भैया घर वापस आने लगे। तब तक भगवान कृष्ण ने विचार किया, सुदामा जिद्दी भक्त है हमारा,
अगर वापस चला गया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने एक केवट का रूप बनाया और नाव लेकर के उसी नदी में आ गए। आवाज लगाते हैं, अरे भैया यात्री, क्या किसी को नदी पार जाना है? सुदामा ने जब सुनी, मुड़ करके खड़े हो गए, देखा प्यासे को पानी मिल गया। अरे अंगूरी इशारे, अरे अंगूरी इशारे बुलाई रहे हो के वटला वो नैया। उंगली से इशारा किया, रे केवट भैया हमें नदी पार जाना है, क्या उतार दोगे? भगवान रूपी केवट ने जवाब दिया, हाँ, इसीलिए मैंने आवाज लगाया। सुदामा पास में पहुंचे, बैठने चले तो भगवान रूपी केवट ने विचार किया, ला सुदामा के मन की बात ले ले। तो आज केवट बोला है कि सुदामा, ए भैया तुम पार तो उतरोगे, लेकिन उतराई कुछ तुम्हारे पास दक्षिणा वक्षिणा है या नहीं है? सुदामा बोले, भैया केवट हमें अगर फ्री में उतारना चाहो तो उतार दो, हमारे पास में एक पैसा नहीं है। मेरे भैया भगवान रूपी केवट ने विचार किया, अब की बार अगर सुदामा नाराज हो गए तो लौट कर भी नहीं आएंगे। बोले चिंता ना करो भैया, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को पार उतारता हूं, बैठो। नाव में बिठला लिया और नदी से पार उतार दिया। सुदामा ने धन्यवाद दिया। भगवान रूपी केवट नदी में देखने में आए सुदामा के थोड़ी दूर तक, और फिर अंतर ध्यान हो गए, द्वारिका चले आए। इधर सुदामा ने क्या किया, आगे बढ़े तो देखा एक नगरिया है, वही द्वारिका थी। वही इसी के बीच इसी ग्राम बगुला पारा से अवधेश यादव जी के माध्यम से सादर 501 मुद्रा दान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा की नजर पड़ी, एक गांव है, पहुंच गए और द्वारिका वही था भैया। तो बुला बुला करके लोगों से पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरिया है? तो लोगों ने कहा ये द्वारिका 6 है बाबा, द्वारिका 6। अब सुदामा मन में विचार करने लगे, द्वारिका 6, हमें एक ही द्वारिका की जरूरत है जहां कन्हैया रहते हैं हमारे। भैया एक द्वारिका बताओ जहां कन्हैया मेरे रहते हैं, 6 द्वारिका की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने कहा, बाबा ये द्वारिका एक ही है, जैसे तुम्हारे यहाँ है लगाया जाता है वैसे यहाँ 6 लगाया जाता है।
और ये बात भैया सत्य है। कोई कोई एरियन की, कोई कोई गावन की, जिलन की भाषा चेंज होती। कहीं कहीं लेटने को कहते यह पर अर्राय रहा, यह पर उलर रहा। तो आज सुदामा लोगों से कहते भैया जब ये वही द्वारिका है तो नेक हमें हमारे कन्हैया को महल बता दो। बोले बाबा तुम यही गली चले जाओ और आगे जो संगे मरमर का महल पड़े सोई कन्हैया को। सुदामा बढ़े आगे, चलते चले गए। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा द्वारपाल खड़ा है। श्रोताओं अंदर जाने का प्रयास करते हैं लेकिन द्वारपाल ने मना कर दिया। गरीबी की हालत, गरीबी का दर्द वही समझ सकता है जो इस मार्ग से गुजरता है, अब गुजर चुका हुआ है। कि देखो देखो ये गरीबी और गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर आस करके आया हूं। बोले सुदामा भैया द्वारपाल अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा परी आ गया है। कि दर पे सुदामा परी आ गया है। मिलने सखापत नसीब
ये मेहमान कैसा अजीब गया है। हमारे भक्तजन माताएं बहनें दादा लोग गौर से सुनिए। देखो कन्या भोज भंडारा प्रारंभ हो चुका है। जितनी कन्याएं बैठी हैं भैया दादा लोग माताएं बहनें डेवड़े से जाती रहें और भोजन करते रहें, महादया होगी। वो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाय बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरणी आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाय न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा मेरे करीब आ गया है। प्रेम से बोले दीन बंधु कन्हैया लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की। प्रेम से बोले जय जय श्री राधे। भगवान कृष्ण ने सुदामा की गरीबी दूर करते हैं, आदर सम्मान बहुत अच्छा किया, आसन दिया, भोजन करवाया, वस्त्र धारण करवाया। और जो चावल लेकर के गए थे उन चावलों को चाभा, एक मुट्ठी चावल चाभा तो एक लोक की संपत्ति दे दिया, 2 मुट्ठी चावल चाभा तो लोगों की संपत्ति दे डाला।
तीसरी मुट्ठी चावल भरना चाहा, रुक्मिणी ने पकड़ लिया। प्रभु क्या करने जा रहे हो? हम कहां रहेंगे, आप कहां रहोगे? भगवान कृष्ण बोले, मैं जब अपने भक्त पर प्रसन्न होता हूं तो ये नहीं देखता हूं हमारे पास में कुछ बचा या नहीं बचा। भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सुदामा द्वारिका में कुछ दिन रुके थे, रुक करके आए थे। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, जाओ हमारे भक्त सुदामा की नगरिया महल संगमरमर की बना दो। कुबेर भंडारी को आदेश दिया, जाओ रात ही रात को हमारे भक्त सुदामा के महल में हर चीज तैयार कर दो। विश्वकर्मा गए, रात ही रात को सुंदर संगमरमर का महल तैयार कर दिया। कुबेर भंडारी गए, हर चीज उपस्थित कर दिया सुदामा के घर। आखिरी में सुदामा ने भगवान कृष्ण से अनुमति मांगी। अब घर आए, देखा जहां कुटी बनी थी वहां संगमरमर का महल बना खड़ा है। श्रोताओं, जो सुशीला थी एक साड़ी से महीनों काटा करती थी, वो 16 श्रृंगार किए हुए खड़ी। सुशीला पैरों पर गिर गई, आरती उतारी और बोली, पिया मैंने कहा था भगवान के पास जाओ, द्वारिका गरीबी दूर हो जाएगी। उनकी कृपा ऐसी बनी, सारी गरीबी दूर हो गई। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदामा की गरीबी को दूर किया है। देखो समय का बड़ा भाव है, मौसम भी बिगड़ चुका, अभी रात्र की मीटिंग भी करना है और हवन हो चुका है, भंडारा प्रारंभ हो चुका है। माताएं बहनें भैया दादा लोग सब लोग प्रसाद को ग्रहण करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, महान कृपा होगी। और ये ग्वालियर सोहन जी के माध्यम से 100 मुद्रा दान हुए हैं। तमन्नापुर से आकाश जी के माध्यम से 300 मुद्रा दान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। आज छोटा सा पद, उसके बाद आरती और प्रसाद। किन्ना न हो साथी कोई, अब अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। समाज के बीच में कहना पड़ रहा है, ये हरणी से रामविलास जी के माध्यम से 50 मुद्रा दान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। समाज में कहना पड़ रहा है, एक दूसरों का सहारा लेना छोड़ दो भाइयों। न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी।
जगाए सदा ही बिना जो जगाए जगाए अंधेरा उसे दे कर ही भगा बोले वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की प्रेम से बोले जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग अब प्रेम से खड़े हो जा, पावन आरती कर लीजिएगा, फिर भंडारा कर लो सब लोग। समय से भंडारा हो जाए और फिर समय से कथा चालू हो जाए, बरस से ना बस। रात्रि की मीटिंग अंतिम मीटिंग हमारे द्वारा पहुंचाई जाएगी। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में आने का प्रयास करिएगा, बड़ा ही आनंद आएगा। और अंतिम मीटिंग में सब लोग आकर के दर्शन देंगे। श्री राधे श्याम हेलो श्री राधे श्याम हेलो 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 बढ़ाओ। कहाँ गए मोहित? कहाँ गए मोहित? बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री राधे श्याम हेलो हेलो हेलो
श्री राधे श्याम राधे राधे। सभी लोग बैठ जाएं 2 मिनट के लिए। श्री राधे श्याम। आइए एक छोटा सा भाव मैया राधा रानी जी के पावन चौड़ में समर्पित सभी भक्त तालियों का साथ देते हुए हमारे साथ में बोलेंगे। ए भैया कैसे बैठे? ऐसे सुबह बैठा जा तो लोटा लेके जग जाओ। हो राधे राधे की जप ले तो माला मिलेंगे तुम्हें गोपाला, मिलेंगे तो है गोपाला, मिलेंगे तो है गोपाला, मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे की जप ले तुम्हारा मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की जप ले तुम्हारा मिलेंगे तो है गोपाला, मिलेंगे तो है गोपाला, मिलेंगे तो है गोपाला, मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे की जप ले तुम्हारा मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की जप ले तुम्हारा मिलेंगे तो है गोपाला। राधा जी गोरख तो माखन कनाई, काना है मिश्री तो राधा मलाई। राधा जी गोरख तो माखन कनाई, काना है मिश्री तो राधा मलाई। काना और अमृत है राधा जी प्याला, कान्हा है अमृत तो राधा जी प्याला। राधे राधे हो राधे राधे, राधे राधे की जप ले तुम्हारा मिलेंगे तो है गोपाला। राधे राधे की जप ले तुम्हारा मिलेंगे तो है गोपाला। गंगा तो धारा सवरिया, काना है रिम झिम तो राधा बजरिया। राधा जी गंगा तो धारा सवरिया, काना है रिम झिम तो राधा बजरिया। कान्हा और राधा का नाता निराला, कान्हा और राधा का नाता निराला।
सभी भैया लोग और माताएं बहनें सभी लोग तालियों का साथ देते रहे। राधा जी धागा तो कान्हा है मोती, कान्हा वहाँ है जहाँ राधा होती। राधा जी धागा तो कान्हा है मोती, कान्हा वहाँ है जहाँ राधा होती। राधा है ज्योति तो कान्हा उजाला, राधा है ज्योति तो कान्हा उजाला। राधे राधे ओ राधे राधे, राधे राधे की जपली तुम्हारा मिलेंगे तो गोपाला। राधे राधे की जपली तुम्हारा मिलेंगे तो हे गोपाला, मिलेंगे तो हे गोपाला। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक चला भुवन सब तेरे अधीन। राधे राधे की जपले तुम्हारा मिलेंगे गोपाला। राधे राधे की जपले तुम्हारा मिलेंगे कहे गोपाला। प्रेम से बोले राधा रानी सरकार की। प्रमोद जी के माध्यम से सादर 101 मुद्रा दान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। सब लोग खड़े हो जाओ। कहाँ गए पापा, कहाँ गए मोहित के पापा, कहाँ गए बोला ए ब्रजेश, मोहित के पापा परीक्षित जी कहाँ गए? आरती जलाओ आगे। हरे रामा हरे रामा, कि रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती
आरतियाँ तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है, जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, मांग तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको संसार की, मन में बसा कर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। गुणगान करे छेड़ बीड़ता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, गुणगान करे छेड़ बीड़ता, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, रहे पुकार, दास मिल कर गए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो गिरधर तेरी आरती, कर्पूर गौरम करुणावतारम
न जानम विसर्जनम पूजाम च न जानम क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। प्रेम से बोले यादवंशी मुरलीधर घनश्याम की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सदगुरु भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता और पिता की जय हो। नैमिष धाम की जय हो। ललिते मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। समस्त देवी देवताओं की जय